नमस्कार दोस्तों, मनु क्रिएटिव गार्डन में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, जब से मैंने गार्डनिंग शुरू की है तब से मैंने सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, इन सभी वेस्ट को मैंने कभी भी कचरे में नहीं फेंका। लेकिन जब मैं गार्डनिंग नहीं करती थी, जब मुझे इन छिलकों से, इस वेस्ट से बिल्कुल भी लगाव नहीं था, लेकिन जब से मैंने प्लांट्स लगाने शुरू किए हैं, जब से मुझे गार्डनिंग का शौक़ चढ़ा है, सच मानिए मेरे लिए तो ये छिलके इतने अनमोल हैं, इतने कीमती हैं मेरे लिए, मेरे पौधों के लिए, क्योंकि हम इनका अपने गार्डन में कई तरीके से यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ एक दिन का काम नहीं है, बल्कि डेली इसी तरह का वेस्ट हमारे घर से, हमारे किचन से निकलता है और इतना सारा ये इकट्ठा हो जाता है कि हम सोच भी नहीं पाते कि इतने सारे किचन वेस्ट का हम करें क्या। तो आज मैं आपको वही चीज़ इस वीडियो में शेयर करूँगी कि कितना भी किचन वेस्ट हो, कितना भी आप इकट्ठा कर लीजिए, बिल्कुल मत घबराइए। मैं आपको आज 4 तरीके ऐसे बताऊंगी जिसमें आपका सारा किचन वेस्ट गार्डन में ठिकाने लग जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको ये फर्टिलाइज़र दिखा रही हूँ। ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फर्टिलाइज़र है और इस फर्टिलाइज़र को मैंने इसी किचन वेस्ट से तैयार किया है। अब आप सोचेंगे कि इस किचन वेस्ट से ये काले रंग का, इतना ये डार्क कलर का फर्टिलाइज़र कैसे तैयार हो सकता है, तो वो भी मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए, इसमें मैंने कट्टे में की है कंपोस्टिंग, यानी किचन वेस्ट से मैंने इसमें कंपोस्ट मेरी तैयार हो रही है। नीचे की साइड मैंने होल किए हुए हैं और इस होल में जो लिक्विड निकलता है, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, जो लिक्विड निकलता है उसे मैं एक बोतल में स्टोर करके रख लेती हूँ और ये साइड में इसकी कंपोस्ट बन चुकी है। तो देखिए, इसे मैं आपको पौधों में यूज़ करने का तरीका भी बता रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से आप 20-30 ml ये लिक्विड फर्टिलाइज़र लीजिए। इसमें आप 3 गुना पानी मिलाइए। 3 गुना पानी मिलाकर इसे आप अपने पौधों में दीजिए। दोस्तों, इतना बेहतरीन, इतना शक्तिशाली ये फर्टिलाइज़र है, बिल्कुल फ्री का, बिल्कुल साफ़ सुथरा, कोई स्मेल इसमें नहीं है और इन्हीं छिलकों से मैंने इसे तैयार किया है। तो सबसे पहला यूज़ तो इसका ये है कि हम इसकी कंपोस्टिंग कर सकते हैं, कंपोस्ट में इन छिलकों को यूज कर सकते हैं और उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी तैयार कर सकते हैं और बाद में हमें उसका खाद भी मिलेगा। और जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सब्जी और फलों के छिलकों को मैंने सुखाकर ग्राइंड किया है। मैं कट्टे में भर के इन छिलकों को सुखाकर रख लेती हूँ। इन्हें आप मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं, ग्राइंड करके इस तरह से अपने प्लांट की मिट्टी के चारों तरफ डाल सकते हैं। तो ये हुआ दूसरा तरीका। अब चलते हैं तीसरे तरीके की तरफ। तो देखिए, यहाँ मैंने किचन वेस्ट से तैयार किया है लिक्विड फर्टिलाइज़र। ये जो आप पोटली देख रहे हैं, इस पोटली का मैं कई बार यूज़ करती हूँ और इस लिक्विड को अपने पौधों में देने के बाद फिर से पानी भर के रख देती हूँ और जो लास्ट में ये बचता है उसकी मैं कंपोस्ट बनाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैंने हाफ पार्ट ये इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र लिया और हाफ पार्ट पानी, और सभी पौधों में इस तरह से मैं ये फर्टिलाइज़र देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, भरपूर मात्रा में NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि आलू के छिलके और केले के छिलकों में भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है, जिंक, फॉस्फोरस, गोभी के छिलके, बोरान पाया जाता है, फोलिक एसिड, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन A, B, C, फाइबर, प्रोटीन, बहुत सारे मिनरल्स, पोषक तत्व इस किचन वेस्ट में पाए जाते हैं। तो ये आप समझ ही गए होंगे कि कितना ज़्यादा ये हमारे लिए उपयोगी है। अब जो चौथा प्रयोग है, चौथा इसका इस्तेमाल है, वो मैं आपको बता रही हूँ। बड़े से बड़ा ग्रो बैग, बड़े से बड़ा ग्रो बैग आप इस किचन वेस्ट से भर सकते हैं। सबसे पहले आप ब्राउन मटेरियल डालिए, सूखी गार्डन की पत्तियाँ, उसके ऊपर आप किचन वेस्ट डालिए, इसके ऊपर आप मिट्टी डालिए। मिट्टी डालने के बाद इसमें आप गुड़ और मट्ठा थोड़ा सा उसका घोल बनाकर डाल दीजिए, अगर आप कंपोस्ट बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं इसमें प्लांट लगाऊंगी और मैंने इसे ग्रो बैग को भरा है। नीचे मेरा किचन वेस्ट है, जब तक कि मेरे प्लांट की जड़ें नीचे तक जाएंगी तो ये डिकम्पोज होकर खाद का रूप ले लेगा।
तो देखिए दोस्तों, इसमें मैं लगाऊंगी, ये ऑरेंज कलर की टिकोमा है। काफ़ी दिनों से ये मेरा प्लांट रखा हुआ है, मैंने ये नर्सरी से ख़रीदा था। और देखिए मैं इसको आज रिपोर्ट करूँगी। तो मुझे नहीं पता था कि ये लाल मिट्टी में लगा हुआ है, लेकिन जब मैंने इसकी मिट्टी हटाती गई तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये लाल मिट्टी जो होती है ये इस पूरी तरह से अलग करनी चाहिए। लेकिन जब ही मुझे ऐसा लगा कि कोई प्लास्टिक की एक छोटी बास्केट होती है, तो वो जो जाली वाली बास्केट होती है वो इसकी जड़ों में इस तरह से फिक्स थी कि मुझे निकालना मुश्किल हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि मैंने बहुत अच्छा किया जो मैंने मिट्टी पूरी तरह से इसकी जड़ों से क्लीन कर ली, साफ़ कर ली। मुझे पता चल गया कि अंदर ये प्लास्टिक की ये बास्केट है, छोटी टोकरी नुमा होती है, जो जड़ों को अपनी अंदर इस तरह से जकड़ कर रखती है। अगर मैं इसे नहीं निकालती तो कुछ दिन तो मेरा प्लांट अच्छे से ग्रो करता और बाद में मेरा प्लांट ये मर जाता। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप लाल मिट्टी वाले प्लांट को रिपोर्ट करें तो लाल मिट्टी को उसकी जड़ों से पूरी तरह से रिमूव कर दीजिए, क्योंकि ये मिट्टी जो होती है इसमें जड़ें अच्छे से ग्रो नहीं होती हैं और कुछ दिन बाद पौधा ये खराब हो जाता है। तो देखिए मैंने इस तरह से इसकी मिट्टी हटा दी, वो बास्केट भी हटा दी। फिर मैंने 2 एलोवेरा की लीव्स ली, कट किया। 1 घंटे के लिए मैंने इस प्लांट की जो रूट्स थी इसमें भिगो कर रख दिया। देखिए जो एलोवेरा होता है, जब भी हम किसी प्लांट की रिपोर्टिंग करते हैं तो आप एलोवेरा का जो पानी होता है उसका आप ज़रूर वाटरिंग कीजिए। इससे क्या होता है, आपका पौधा स्ट्रेस में नहीं जाता, आपके पौधे की जड़ों में फंगस भी नहीं लगती है, आपका पौधा की जड़ें जो फंगस लगने का डर रहता है वो भी नहीं रहता है। और जब भी हम कोई नया पौधा रिपोर्ट करते हैं तो इस तरह एलोवेरा का पानी आप ज़रूर दीजिए। ये देखिए नीचे मैंने खाद वाली मिट्टी मिक्स कर दी, थोड़ी सी मैंने इसमें राख भी डाली और इस तरह से मैंने किचन वेस्ट का यूज़ करते हुए इतने बड़े ग्रो बैग को भर लिया। आपको मैंने प्लांट की रिपोर्टिंग भी दिखाई किस तरह से की। तो दोस्तों देखिए, इतनी तरह से हम इस किचन वेस्ट का यूज अपने गार्डन में कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं, बड़े से बड़े ग्रो बैग को भर सकते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। बहुत ही पावरफुल, शक्तिशाली ये किचन वेस्ट होता है। तो दोस्तों ये वीडियो और ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।